गुटन टाक। कैसे हैं आप लोग? हम भी बढ़िया हैं जी। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइल फियर पे बात करी थी, राइट? तो आज हम टाइल फुन पे बात करेंगे। टाइल फुन में आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और एक टेक्स्ट दिया होता है। उस टेक्स्ट में कुछ जो टर्म्स है उनको हाईलाइट किया हुआ होता है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के, और क्वेश्चन में भी 3 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, राइट? उन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको ठीक करना होता है। और वो कब? पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के उस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? टेक्स्ट में वहां कुछ हाईलाइट हो रखा होगा, कुछ हेडिंग से वो चीज हाईलाइट कर रखी होगी, तो उस जगह हमें जाना है और उसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के फिर आपको आंसर देना होता है। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेजन जी डी aufgaben 27 bis 30। तो आपको जो टास्क दे रखे हैं उनको रीड करिए 27 से लेके 30 तक। उन देन टेक्स्ट दासू, उसके बाद टेक्स्ट दिया हुआ है आपको पीछे, उस टेक्स्ट को हमें रीड करना है। Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C। उसके बाद जो आपको सही आंसर चूज करना है A, B और C में से, ठीक है? तो सबसे पहले 27 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके नीचे देखो एक चीज लिखी हुई है, Sie informieren sich über das Programm der Halloween-Party im Jugendzentrum, die Sie besuchen müssten। यानी कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, कोई हैलोवीन पार्टी हो रही है युगन सेंट्रम में। युगन सेंट्रम का मतलब क्या हुआ है? सिटी सेंटर थोड़ी है। युगेंट, युगेंट का मतलब क्या होता है? या यूथ, यूथ सेंटर में ना, यूथ हॉस्टल टाइप जैसे होते हैं ना, यूथ सेंटर की बात हो रही है। यूथ हॉस्टल टाइप जो सेंटर, उसमें पार्टी हो रही है, तो आप उसको विजिट करना चाहते हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को इन्फॉर्म कर रहे हैं कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि जो जीप्सिस, देखो गेस्ट उन्टर जैक्सन यारन, गेस्ट जो 16 साल से कम है, जिनकी एज 16 साल से कम है, उनके साथ क्या होगा? तो देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। Dürfen mit ihren volljährigen Freunden bleiben। अब volljährigen का मतलब पता है कि आप लोगों को? देखो volljährigen, volljährigen मतलब लीगल एज। volljährigen मतलब लीगल एज होता है। लीगल एज वाले फ्रेंड के साथ रुक सकते हैं क्या? मतलब उनको परमिशन है क्या? जो लीगल यानी 18 जिनकी एज हो गई उनके साथ रुक सकते हैं क्या? ऐसी कोई बात टेक्स्ट में हुई है? या dürfen nach Mitternacht, मिटरनाक्ट क्या होती है? मिडनाइट। मिडनाइट के बाद nur in Begleitung, Begleitung accompanition मतलब किसी के सानिध्य में, ऐसे बोल सकते हो आप, कि किसी के सुपरविजन में, है ना? von erwachsenen Verwandten bleiben, जो आपके रिलेटिव्स हैं, एडल्ट होने चाहिए वो, उनकी एज 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, उनके सुपरविजन में वो रुक सकते हैं क्या? ये बात हुई है कि ये पता करना है। और नंबर से है आपका म्यूसन नाक फियन से सुअर नाक हाउसे गेन। फियन से सुअर का मतलब कितना हुआ? रात के 24 बजे, यानी रात के 12 बजे के बाद उनको घर जाना पड़ेगा। मतलब म्यूसन लगा हुआ है, दे हैव टू गो, उनको जाना ही पड़ेगा क्या? ये बात करनी है। अब टेक्स्ट में चलते हैं, देखो टेक्स्ट में चलते हैं नीचे, और कहां पे बात हुई है इसकी? देखो नीचे चलो, ओके ऊपर चलो, रुको और चलो, ये रहा साइटन। देखो साइटन, या दी पार्टी ऑर्डनुंग। देखो साइटन, टाइम की बात यहां हो रही है। दी पार्टी बिगिंट, ओके, दी पार्टी बिगिंट ऑफिशियल 21 Uhr। पार्टी आपकी 21 बजे, रात को 9 बजे स्टार्ट होगी ऑफिशियल। उन डाउवर्ट बिस स्पेटन 2 Uhr, 2 बजे तक चलेगी, ठीक है? Jugendliche टीनेजर्स unter 6 Jahren dürfen nach Mitternacht, ये क्लियर लिखा हुआ है, रात के बाद, मिडनाइट के बाद, nur in Begleitung ihren Eltern, या तो माता पिता हो उनके उनके सुपरविजन में, या फिर volljährigen Geschwister, या आपके भाई बहन हो, कैसे? लीगल एज वाले, जिनकी 18 हो गई है, राइट? Oder andere volljähriger Verwandten, या फिर ऐसे कोई रिलेटिव्स जो लीगल एज है, जिनकी 18 साल या 18 साल के ज्यादा वाले रिलेटिव्स हैं,
उनके साथ रुक सकते हैं, ऑन देयर पार्टी टाइल नेम, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आप रुक सकते हो, यही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन पे वापस आओ, आंसर पे एक बार, तीन जो ऑप्शन थे आपके, वेट, तो डिफरेंट मेट इन फोल्ड येरिगन फ्रेंडन ब्लाइवन, फ्रेंडन की तो बात ही नहीं हुई वहां पे, देखो बिल्कुल, तो ये ऑप्शन था आपका बिल्कुल गलत हो गया। एक सेकेंड, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। ओके, म्यूसन नाक स्वाइन स्वान से सुअर नाक हाउस अगेन, ऐसी कोई बात नहीं हुई, पार्टी जब 2 बजे तक चल रही है तो 12 बजे बाद उनको कहीं जाने की बात ही नहीं हो रही, ये आंसर भी गलत है। तो आंसर कौन सा ठीक हुआ आपका, बे, और वहां पे ये बात भी करी है, डिफरेंट नाक मिटर नाक नूअर इन बेगलाइटुंग फॉन एरवागजेनन फेरवाल्टन, सॉरी फेरवांटन ब्लाइवन, यानी कि अपने रिलेटिव के साथ रुक सकते हैं 12 बजे के बाद। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ आपका, बे इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे जो क्वेश्चन दे रखा है, जो आपका पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जिस हेडिंग के अंदर वो इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा और एग्जैक्ट चीज को पढ़ो कि पूछ क्या रहा है, और फिर ऑप्शन चेक कर लो, दोनों ऑप्शन नहीं तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। सिंपल से ऐसे ही तो करना पड़ेगा, अपने को आंसर्स को प्रूफन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसकी इंटीग्रिटी क्या है। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 28। फ्यूर एसन उन ट्रिंकन गिल्ट, अब बताओ गिल्ट कौन सी वर्ब है, गेल्टन वर्ब है ये। गेल्टन मतलब टू बी वैलिड, मतलब खाने और पीने के लिए क्या चीज वैलिड है ना। फर्स्ट देखो, आ मान दाफ आइगेनस एसन मिट ब्रिंगन, आदमी खुद का खाना ला सकता है, दाफ मतलब परमिशन है उसको, आप यू आर अलाउड टू ब्रिंग योर ओन फूड, आप आपका खुद का खाना लेके आ सकते हो उस प्रमाइसिस में, ठीक है। बे मान दाफ नूर गितरिंग के मिट ब्रिंगन, आदमी से पेय पदार्थ ला सकता है, कुछ पीने के लिए लेके आ सकता है साथ में। मान दाफ वेडर स्पाइजन ऑर्डर नॉक गितरिंग के मिट ब्रिंगन, मतलब अब देखो वेडर नॉक है ये, नाइदर नॉर, ये आप अगर आपको नहीं पता है तो, पता है बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, वीडर है ये तो, है ना, वीडर नहीं है, वेडर नॉक है, इसका मतलब है नाइदर नॉर, यानी कि ना तो आप स्पाइजन ला सकते हो, ना आप गितरिंग के ला सकते हो, ना कुछ खाने का ला सकते हो, ना कुछ पीने का ला सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ है, वहीं से खरीदना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ मंडाफ वेडर, यानी कि ना तो आप खाने का ला सकते हो ना पीने का ला सकते हो। तो आई थिंक ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें देखो एसन की बात कहां पे हुई है, नीचे देखो स्पाइजन और गिटरिंग के, तो देयर देखो देयर कंज्यूम von eigenen Getränke und Lebensmittel ist nicht gestaltet। क्लियर बोल दिया, gestaltet का मतलब पता है आप लोगों को, क्यों जी, नॉट अलाउड। अब देखो ये फेरबोटन का ये सिमिनम है, देखो घुमा दिया उसने, वो फेरबोटन उसको पता है, फेरबोटन वर्ड आपको पता है, राइट, तो उसने क्या गुगली फेंकी आपको, वहां गेस्टाल्टेड लिख दिया। गेस्टाल्टेड का मतलब भी होता है नॉट अलाउड, यानी कि खुद का खाना, आइगेनन गिट्रिंकन और लेबensmittel निस गेस्टाल्टेड। तो देखो दोनों ऑप्शन गलत हो गए आपके, खाने और पीने का नहीं ला सकते आप ना। ईयर क्योंच देखो इन उनजर कंटीने एसन गिट्रिंक सुजियर गिंस्टिगन प्राइजन काउफन, हमारी कैंटीन में आप खाने और पीने का सामान बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे खरीद सकते हैं। या अल्कोहल कंज्यूम फॉर युगेनलिशे untersexen ist untersagt, untersagt का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड, untersagt भी होता है, मतलब उनके लिए अल्कोहल कंज्यूम करना उनके लिए निषेध है, नॉट अलाउड। untersagt का मतलब नॉट अलाउड। ये वर्ड आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी एक तरह से मान लो। सिमिनम्स आपको जब तक नहीं आएंगे ऐसे ही दिक्कत रहेगी, क्योंकि अब अगर हमको दिक्कत गेस्टाल्टेड का मतलब नहीं पता, हमें अगर untersagt का मतलब नहीं पता, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। क्लियर, तो अब वापस आंसर पे चलो, तो आंसर कौन सा सही है मित्रों, देखो से, तो खाने पीने तो खुद के की तो बात ही नहीं करी उन्होंने, है ना, खुद के खाने की तो मना कर दिया क्लियर उसने ना, तो ये तो गलत हो गया। और मान दाफ नूर गितरेंगे मिटमिंगन, ये बात नहीं करी, क्योंकि दोनों ही मना कर दिया उसने, खाने और पीना, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सही कौन सा हो गया आपका, से इज द राइट आंसर। मंदाफ वेडर स्पाइजन नो गितरेंगे मिटमिंगन, मतलब वन इज अलाउड नॉट, मतलब नाइदर, उसको ना तो स्पाइजन ना गितरेंके लाने की परमिशन है। देखो ये घुमा रहा है अपने को ना, नाइदर नो रही है, ना तो आप स्पाइजन ला सकते हो, स्पाइजन मतलब खाने का कोई चीज, या फिर
पीने का कोई चीज आपको परमिटेड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस द राइट आंसर। अब चलते हैं 29 की तरफ। When man जिस निस अंदी क्लाइडर ऑर्डनम हेल्थ, हल्टन का मतलब क्या होता है, मतलब आदमी अगर सही कपड़ों में नहीं है तो उसको स्टॉप किया जाएगा। हल्टन का मतलब टू स्टॉप, ओके। तो स्टॉप किया जाएगा तो क्या होगा, दाफ मन निस अंदिया पार्टी टाइल नेमन, वो पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। या मान दाफ क्रॉस देम मिट फायन के बावजूद आदमी सेलिब्रेट कर सकता है, ओके। मुस मन जिश उमक्लाइडन का मतलब होता है कपड़े चेंज करना, या फिर आप कपड़े चेंज करना ही पड़ेगा उसको। अब टेक्स्ट में देखते हैं क्या बात हो रही है इसके बारे में। क्लाइडुंग पे आओ, वेट, कॉस्ट्यूम 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 कॉस्ट्यूम, नो ऊपर है, ऊपर चलो ऊपर चलो, ये रहा कॉस्ट्यूम है। फॉर दी येनिगन गेस्ट है, फॉर दोज गेस्ट्स दी जिस फेस्टलिश फर्क्लाइडन और द श्मिंकन म्योस्तन, जो और सजना संवरना चाहते हैं। देखो यानी कि वहां आके पार्टी में आके मेकअप करना चाह रहे हैं या और कुछ सजना संवरना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है ना। फर्क्लाइडन का मतलब ये है यहाँ पे, ओके। स्टेलन वियर क्लाइडर रोमे फिर युंगन और मैस्टन बेराइट, हम क्या करें उनके लिए एक क्लाइडर के भी रोमे में क्या होता है, जहां पे चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी बॉयज और गर्ल्स को हम ऑलरेडी हम दे रहे हैं उनके लिए, है ना, ये कहना चाह रहा है। उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ओके। इन दीजन रोयमन इस ऑफ जावरकाइट सुआक्टन, आपको किसका ध्यान रखना, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इन राउस में गंदगी नहीं करनी है, ओके। कॉस्ट्यूम है, देखो दी मिट क्रीग और द गेवाल सूटन हावन, मतलब ऐसे कपड़े ऐसी पोशाकें जो लड़ाई से रिलेटेड है या वॉयलेंस से रिलेटेड है ना। जिंड ऑफ उनर पार्टी unterwünscht का मतलब क्या है, प्रोबिटेड। तो क्या हुआ, देखो अगर आप कपड़े उस हिसाब के नहीं पहनोगे उनको रोक दिया जाएगा, यानी कि फिर पार्टी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा, वेयर दीज ए वेस्टिमुंग ट्रॉस देम मिट मिस एक्टेड, अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हो, मिस एक्टन आ रहा है ना, उस पर अटेंशन नहीं देते हो अपनी, है तो क्या करोगा, मुस द्राउसन ब्लाइबन, यानी कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द पार्टी। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ मित्रों, ऊपर चलो सर एक बार क्वेश्चन पे देखो। मनदाफ ने संदे पार्टी टाइल नेमन, मनदाफ ट्रोस देम मिटफायन, नहीं मिटफायन की बात ही नहीं करी उन्होंने, द्राउसन ब्लाइबन की बात करी। अगर आप एप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो आपको क्या होगा, पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ओके। ये गलत हो गया तो है ही नहीं। मन जिस उमक्लाइडन, कपड़े चेंज होने की कोई बात नहीं हुई, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आ इज द राइट आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो, मंजोल्ट आउट द पार्टी हम बेस्टन, क्या सबसे बेस्ट कर सकते हो पार्टी में, मिड दम आउट कॉमन, कार से आ सकते हो। मिड दम बुस देस युगेंड सेंट्रूम्स कॉमन, बस के किसकी बस है, युगेंड सेंट्रूम की बस से आ सकते हो। या फिर सुम्बाइसफील मिड बुस और बान कॉमन, बस से आ सकते हो या ट्रेन से आ सकते हो। अब चलते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कहां हुई है, नीचे लाओ सर, ये देखा पार्क म्यूगलिस्काइटन, देखो आई थिंक इस पे आंसर मिलेगा इसका। देखो दी अंसाल देयर पार्क प्लेस ऑफ देम होफ देस युगेंड सेंट्रूम्स इज बेग्रेंस्ड, मतलब लिमिटेड है। बेग्रेंस्ड का मतलब होता है लिमिटेड, पार्किंग प्लेस ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो एस विद दाहिर एम्फोलन, ये रिकमेंड किया जाता है, देखो पासिव यूज हो रहा है, एस विद दाहिर एम्फोलन दी योफेंटेशन फैकेस मिटल सु बेनुसन, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की सलाह दी जा रही है, यानी कि मिड देम बुस और मिड देम सुग आ सकते हो आप। तो से इज द राइट आंसर, से इज द राइट आंसर। देखो इसकी बात नहीं करी उसने ना, इसकी बात करी है, तो सिर्फ इसकी बात, और बात उसने डायरेक्ट नहीं बोली, उसने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिए क्या आएगा, बुस और बान, प्राइवेट कार की तो बात करी नहीं, है ना भाई। कार से आओगे तो पार्क कहां करोगे, पार्किंग की तो वैसे ही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपको ये टाइल सॉल्व करनी है। तो देखो आसान है, बस ध्यान रखना है आपको जो पूछा जा रहा है उस चीज पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और आराम से इन क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो। तो ये जो मैं टिप्स दे रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ो,
तीनों आंसर्स को देखो क्या आंसर है, और उसके हिसाब से फिर टेक्स्ट पे जाओ जहां पे वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रूफन करना है कि भाई बोल क्या रहा है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है उसकी, फिर उसको प्रूफन करके फिर आप आंसर कंपेयर करोगे क्या आंसर आपको फिल करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके चारों के चारों आंसर को आराम से सही फिल कर पाएंगे, राइट। तो यही है आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच, और फिर नए वीडियो मिलते हैं। अब हमारी टाइल 2 बची है, अगले वीडियो में हम टाइल 2 पे बात करने वाले हैं। तो आओ वीडियो, चाओ चाओ, बाय बाय।